सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। पीछे जो क्रम हमने प्रारंभ किया था इस सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में गोकुलीय गोसाइयों का वल्लभ मत का, इसका अगला भाग आज आगे देखते हैं। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 440 और यहाँ श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं। ये 8 श्लोक दिए हुए हैं श्रावणस्यामले पक्षे। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अथवा इससे पहले का एक वाक्य है, क्या मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। यहाँ से इसके बाद से ये है। तो गोकुलीय गोसाइयों के बारे में जो पिछली चर्चा हुई थी उससे आगे का विषय महर्षि ने लिया है कि यह वल्लभ की लीला है। तो वल्लभ मत है ये, वल्लभाचार्य वल्लभ मत। तो ये उनके कुछ श्लोक हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये किस तरह से लोगों को अपने वश में करते हैं। क्योंकि प्रथम प्रश्न में ही उन्होंने कहा था कि इनके गोकुलीय गोसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है, देखो कैसा ऐश्वर्य भोगते हैं, क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना हो सकता है। तो अर्थात उनमें कुछ विशेष गुण है। और उस पर फिर महर्षि ने कहा था कि दूसरे भी इसी प्रकार छल प्रपंच कर रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या संदेह है, और जो इनसे अधिक धूर्तता करें तो अधिक ऐश्वर्य भी हो सकता है। तो इनके पास में जो इतना ऐश्वर्य है उसका कारण क्या है, उन्होंने अपने शिष्यों को, गृहस्थियों को क्या समझा रखा है, क्या वो बताते हैं, ये उनके उपदेश यहाँ पर महर्षि ने उद्धृत किए हैं। ये 8 श्लोक हैं। पहला है श्रावणस्यामले पक्षे। तो श्रावण मास के अमल पक्ष में, यानी शुक्ल पक्ष में, शुक्ल कृष्ण 2 पक्ष होते हैं। तो अमल जिसमें मल नहीं है, अंधेरा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष एकादश्याम महानिशि, एकादशी की तिथि थी और उसमें घोर अंधकार यानी रात्रि में साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः उच्यते। साक्षात ब्रह्म ने जो कहा है, भगवान ने जो कहा है, और वो भी अक्षरशः मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो अक्षरशः यहाँ पर कहा है। तो जैसे कि ये तो वेद की जैसी बात हो गई कि ईश्वर ने जो वेद का उपदेश दिया वो अक्षरशः दिया, ऐसा ही है, उसमें वर्णानुक्रम का भेद नहीं हो सकता, वो जो का तुम है। ये कुछ उस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान ने जो कहा वो मैं अक्षरशः कह रहा हूँ, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं कर रहा हूँ। तो यानी ये पूर्ण प्रमाणित है, भगवान के द्वारा कहा गया है इसलिए प्रमाणित है, और वो अक्षरशः जो का त्यों रखा जा रहा है, इसलिए संदेह करने का कोई अवसर नहीं है, ये मानना ही चाहिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देह जीवयो। तो ब्रह्म का संबंध करने से, पीछे ब्रह्म संबंध की बात आई थी, इनको ये दायित्व दिया था। इन्होंने कहा कि मेरे को श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया है कि मैं ब्रह्म संबंध करूं तो साक्षात करूं, और उसके लिए मंत्र भी दिया गया था, एक वाक्य भी दिया गया था समर्पण का, ब्रह्म संबंध बनाने का। उस ब्रह्म संबंध की बात है। ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो, सभी के देह और जीव में, शरीर में और आत्मा में सर्वदोष निवृत्ति ही, सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। दोषा पंचविधा स्मृता, किन दोषों की, जो 5 प्रकार के दोष कहे गए उन सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। तो 5 प्रकार के दोष क्या हैं, क्या कैसे होते हैं, वो अगले श्लोक में बताएंगे। तो ये जो 2 श्लोक हैं इनमें महर्षि का भी हम अर्थ देख लेते हैं और फिर एक एक को आगे देखेंगे। तो महर्षि अंत में लिखते हैं 8वें श्लोक के बाद, ये श्लोक गोसाइयों के सिद्धांत रहस्यादि ग्रंथों में लिखे हैं, वहीं से लिए हैं। यही गोसाई के मत का मूल तत्व है, मूल बात यही है। बाकी और तो बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन आधारभूत जो बात है वो यही है, मूल है, और यही इनके ऐश्वर्य का भी कारण है। तो ये इनका मूल तत्व है। भला कोई पूछे कि श्री कृष्ण के देहांत हुए कुछ कम 5 सहस्त्र वर्ष बीते हैं, 5000 से थोड़े कम वर्ष बीत चुके थे, तो वह वल्लभ को श्रावण मास की आधी रात को कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा ना कि साक्षात भगवता, भगवान, ये कृष्ण है भगवान, तो वो साक्षात कैसे मिल सकते हैं जिनकी मृत्यु हुए 5000, लगभग 5000 वर्ष हुए, 5000 से कुछ कम, तो ये कैसे मिल सकते हैं, यानी नहीं मिल सकते। ये आधार ही इनका गलत है। तो लोगों में भ्रांति इन्होंने फैलाई।
और दूसरे श्लोक के लिए महर्षि लिखते हैं कि जो गोसाई का चेला होता है और उसको सब पदार्थों का समर्पण करता है, ये जो ब्रह्म संबंध का कर दिया, ब्रह्म संबंध में तो यही होता है कि वो उनका चेला बन जाता है और सब पदार्थों का समर्पण करता है, उसमें यही प्रतिज्ञा करवाई जाती है। तो ब्रह्म संबंध से ये अर्थ महर्षि ने लिया, ये सब कुछ समर्पण कर देता है, सब पदार्थों का समर्पण करता है, उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। तो व्यक्ति तो परेशान होता ही है अपने शरीर के दोषों की, आंतरिक दोषों की, आत्मा के दोषों की, क्लेशित होता है। तो उसके लिए ये एक उपाय है कि समर्पण कर दो सब पदार्थों का गोसाइयों को, श्री कृष्ण के नाम से गोसाई लोग करवाते हैं अपने प्रति समर्पण, तो ये सब दोष निवृत्ति हो जाती है। तो महर्षि कहते हैं कि यही वल्लभ का प्रपंच, ये जो जिस तरह से इन्होंने बात को प्रस्तुत किया है लोगों को प्रामाणिक लगती है, तो प्रपंच मूर्खों को बहकाकर अपने मत में लाने का है। ये जो प्रपंच या जो कथन किया, ये योजना बनाई है, तो ये मूर्खों को बहका करके अपने मत में लाने का है, क्योंकि बुद्धिमान तो सामान्यतः ऐसे वश में आएंगे नहीं, वो इस बात को गलत मान के स्वीकार ही नहीं करेंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, तो उनको ये बहका करके अपने मत में ले लेते हैं। जो गोसाई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जाएं, इन्होंने जो यहाँ लिखा था कि सभी प्रकार के दोष निवृत्त हो जाते हैं देह और जीव के, तो अगर हो जाते हैं, अभ्युपगम से कह रहे हैं, तो रोग दारिद्र्य आदि से पीड़ित क्यों रहें? फिर तो इनके सभी भक्त निरोग हो जाने चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई दोष नहीं तो इनको कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। लेकिन रोग तो देखा जाता है इन लोगों में भी, और इनमें भी दरिद्र देखे जाते हैं, संपन्न भी होते हैं, दरिद्र भी होते हैं, तो दरिद्रता भी हट जानी चाहिए फिर उनकी। ये भी दोष है, दरिद्रता भी दोष है, उससे पीड़ित क्यों रहें? और वे दोष 5 प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के क्या है वो आगे बताएंगे, तीसरे श्लोक को देखेंगे। तो महर्षि ने इनका इस प्रकार से ये निषेध किया कि न तो श्री कृष्ण ऐसे सीधे मिल सकते, तो मिल ही नहीं सकते, तो उनके साक्षात अक्षरशः उपदेश की ये बात नहीं है, ये इनकी अपनी कल्पना है, प्रपंच है, लोगों को ठगने के लिए, बहका करके अपने मत में लाने के लिए और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए। 5 प्रकार के दोष क्या होते हैं? तो तीसरे श्लोक में लिखा, सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कदाचन। ये दोष तो होते हैं अन्यों के लिए, लेकिन इनका तात्पर्य यह है कि ये जो 5 दोष हैं, 5 प्रकार के दोष हैं, अभी इनको देखेंगे एक एक करके कि ये जो दोष हैं, ये जो समर्पित हैं, जिनका ब्रह्म संबंध हो गया, उनको ये दोष मानने ही नहीं चाहिए। इन दोषों से उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कि इन दोषों को माने, दोष ही ना माने, क्योंकि जो भी दूसरों की दृष्टि से दोष होंगे, लेकिन इनकी दृष्टि से ये दोष नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके सारे दोष हट जाते हैं। अगर दोष हैं भी तो हट जाते हैं, इसलिए चिंता तो तब हो कि जब दोष है और वो हटे नहीं, तो चिंता की बात है। दोष तो सारे हट जाते हैं इनके पक्ष में, इसलिए इनको दोष को कोई मानने की जरूरत ही नहीं। अभी 5 दोष क्या है? तो पहला है सहजा दोषाः। सहजा बहुवचन है, तो सहज दोष होते हैं। सहज यानी अपने अंदर से स्वभावतः कुछ दोष पैदा होते हैं। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके कुछ गुण हैं, और चूंकि अविद्या रहती है तो इस प्रकार दोष के रूप में आ जाता है। तो सहज दोष क्या? अर्थात जो स्वाभाविक काम क्रोध आदि से उत्पन्न होते हैं। मूल बात है काम और क्रोध। काम जो होता है वो कामना है, इच्छा है, और क्रोध है वो द्वेष है, अप्रीति है। कामना है वो प्रीति है, काम प्रीति हो गई और क्रोध अप्रीति हो गई। तो जितने भी कुछ है इन 2 चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आत्मा के अंदर स्वभावतः प्रीति और अप्रीति रहती है, और इसके कारण से अन्य अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि अज्ञानता साथ में जुड़ने पर होते हैं, ऐसे ही नहीं होते। और ये तो प्रीति अप्रीति करना तो आवश्यक होता है, ये कोई दोष नहीं है, अपने आप में स्वाभाविक है, और आत्मा अपने आप में शुद्ध है। तो चाहना न चाहना तो आत्मा का गुण है, इच्छा अनिच्छा तो स्वाभाविक है, लेकिन इसी के कारण से फिर कई दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, वो अविद्यादि के कारण से होते हैं। और दूसरी दृष्टि से कि आत्मा तक हम ना जाएं इसको, कोई मनुष्य है, कोई भी मनुष्य प्राणी है, उसमें स्वभावतः कामनाएं होती हैं और क्रोध होता है। तो जो अच्छा लगता है उसके प्रति कामना होती है, राग होता है, और जो अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति क्रोध होता है, विद्वेष होता है, अनिच्छा होती है, ये सब बातें होती हैं।
ये किसी भी बच्चे में या कह दें किसी भी प्राणी के अंदर कम या अधिक मात्रा में रहती है। इस दृष्टि से ये स्वाभाविक है, चूंकि जन्म से है। तो वो भले ही अविद्या से युक्त हो तो भी चूंकि जन्म से है इसलिए इसको स्वाभाविक मान लिया जाता है, क्योंकि अविद्या भी स्वभाव से है। सभी पिछले जन्मों के कारण से अविद्या है, अज्ञानता के कारण से फिर अविद्या उत्पन्न होती रहती है। तो ये एक सहज दोष के नाम से कहा है, जो सहजता साथ साथ ही उत्पन्न हो जाता है, वो सहज है, साथ में उत्पन्न हो जाता है, निमित्त से बाहर से नहीं आता, वो साथ ही साथ में है। तो ये तो सहज ही दोष है। तो इन दोषों से कोई चिंता करने की बात नहीं है, काम और क्रोध से। और इनसे होने वाली जो भी चीजें हैं, अब कामना से व्यक्ति अधर्म भी करता है, कुछ भी करता है, अत्यधिक भोग भी करता है, क्रोध से वो दूसरों का नाश भी करता है, शत्रुता करता है, मार देता है, हानि करता है इत्यादि। जो कुछ भी हो, इनसे जो भी उत्पन्न होते हैं वो सब सहज दोष कहलाएंगे। ये दोष मानने की जरूरत नहीं है। तो ये सहज। दूसरे हैं देश कालोत्था, किसी देश यानी स्थान के कारण से और काल किसी परिस्थिति समय के कारण से वो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे दोष ये निमित्त से हो रहे हैं, क्योंकि देश और काल के कारण से हो रहे हैं। तो दूसरे किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किए जाते हैं, कहीं किसी स्थान पे हो जाता है, कहीं किसी काल में हो जाता है, तो वो दोष भी दोष नहीं मानने चाहिए। तीसरा था लोक वेद निरूपिता। ऐसे लिखते हैं कि लोक में जिनको भक्ष्या भक्ष्य कहते हैं, लोक से संबंधित है, तो लोक में जिनको दोष कहते हैं, तो जो भक्ष्य है वो तो दोष नहीं कहलाएंगे, जो अभक्ष्य है उनको दोष कहलाता है। जैसे कि मध्य मास का सेवन है, नशीली पदार्थ हैं, ये अभक्ष्य हैं, अग्राह्य हैं। तो ये जो लोक में जिनको दोष कहा जाता है वे, और वेद में जो निरूपित है, तो वेद में जो मिथ्या भाषण आदि दोष बताए गए हैं कि ये दोष हैं, ये नहीं करने चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए इत्यादि इत्यादि जो दोष बताए गए हैं, वो दोष भी इनको कुछ नहीं लगते, इनको दोष मानो ही मत। इसका मतलब हुआ कि जो अभक्ष्य है उसको भी खाते रहो, आपको दोष होगा ही नहीं, आप मुक्त हो जाओगे उससे। और जो वेद में दोष बताए हैं असत्य आदि, हिंसा आदि, उनको भी आप करते रहो, आपके लिए वो दोष ही नहीं होंगे, क्योंकि आप होंगे तो आपके दोष से आप मुक्त हो जाओगे, तो कोई हानि नहीं है। तो इनको भी दोष मत मानो। चौथा कहा संयोग जहा, संयोग से जो उत्पन्न होते हैं। तो संयोग से का मतलब है कि बुरे संग से, अच्छे संग से तो दोष नहीं उत्पन्न होते हैं, वो तो यज्ञ हो जाता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अच्छे संग से तो हमारे को दोष नहीं आएंगे, गुण ही आएंगे। लेकिन जब ये दोष की बात चल रहे हैं, अब संयोग से है, तो वो बुरे संयोग से ही माने जाएंगे। तो संयोग जो बुरे संग अर्थात चोरी, बुरे संग से जो दोष आते हैं, कौन से? चोरी करना, जारी व्यभिचार हो गया, माता, भगिनी, कन्या, पुत्र वधु, गुरु पत्नी आदि से संयोग करना, यानी उनसे संभोग करना, शारीरिक संपर्क करना। ये जो सारे दोष हैं, ये संयोगज दोष के रूप में लिए कि सामान्यतः ये नहीं होते। किसी में भले ही काम है, धन का लोभ है, लेकिन धन मिल गया कहीं खाली पड़ा हुआ है तो वो चोरी कर लेगा, ये संयोग से हो गया। परिस्थिति ऐसी बनी कि उसने चुरा लिया, अंदर तो था लेकिन बाहर संयोग के कारण हुआ। अगर वो नहीं होता तो वो चोरी नहीं करता। ऐसे ही इन महिलाओं का संयोग अगर हो गया, एकांतवास मिल गया, तो उसने उनसे शारीरिक संपर्क कर लिया। तो वैसे नहीं करता, कामना तो अंदर थी, नहीं तो ऐसे नहीं करेगा वो, लेकिन संयोग ऐसा बन गया, परिस्थिति ऐसी बन गई, अनुकूलता मिल गई, तो इन गलत कार्यों को कर लिया। तो ये संयोगज कहलाते हैं, संयोग जन्य जो दोष हैं। बोले इनको भी दोष मानने की आपको जरूरत ही नहीं है। ने कितना महान मत है, संप्रदाय है कि आपके लिए ये दोष दोष ही नहीं है, ये सब आपके लिए निर्दोष जैसे हो जाएंगे। आप इनको सबको करते रहो तो भी दोष नहीं होगा। पांचवा स्पर्शजाश्च, तो स्पर्श से मतलब अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना, जिनको छूना नहीं चाहिए उनको छूने से जो दोष आता है। तो जैसे मलिन चीजें हैं, अपवित्र चीजें हैं, विषाक्त चीजें हैं, उनको छूने से हमारे में भी दोष आते हैं, दुर्गंध आएगी, संक्रमण होगा, विष का दुष्प्रभाव होगा। ऐसे स्पर्श से, स्पर्श जन्य जो दोष हैं। तो पीछे जो संयोग और स्पर्श का, जब हम स्पर्श करते हैं तब भी संयोग तो होता ही है। जैसे हम ये स्पर्श करते हैं तो ये संयोग तो हुआ ही है, संयोग एक गुण है। लेकिन यहाँ चूंकि दो अलग अलग पढ़े गए हैं, तो स्पर्श में जो संयोग है वो तो स्पर्श के साथ ही आ गया। और जहाँ स्पर्श के बिना संयोग होता है, आमने सामने हो गए, पास में आ गए, वहां अभी स्पर्श नहीं हुआ है, दूरी ही है, लेकिन संयोग हो गया, पास में आ गए, स्थितियां ऐसी बन गई।
तो वहाँ वो तो इसलिए संयोगज और स्पर्शज को इन्होंने अलग अलग कहा है। तो पांचवा स्पर्शज, अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना। तो इन 5 दोषों को गोसाइयों के मत वाले कभी ना माने, इन दोषों को कभी ना माने। तो जो इनको दोष मानेगा तो वो इनसे बचेगा, ये तो सामान्यतः सभी में होता है। लेकिन इनको कहा जा रहा है कि आप इनको दोष ही मत मानो, तो दोष नहीं मानेंगे तो इनसे हटेंगे नहीं, अर्थात आप इनको कर सकते हो, ये तात्पर्य आएगा। इसलिए महर्षि ने आगे क्या लिखा कि इन 5 दोषों को गोसाइयों के मत वाले कभी ना माने, अर्थात यथेष्टाचार करें, यथा इष्ट आचार, जैसा इच्छित हो वैसा आचार कर लें, उनके लिए दोष ही नहीं है। तो ये इनकी अपनी महानता बताने का है और लोगों को खुली छूट देने का है कि आप इन सब कार्यों को करते हुए भी दोष से रहित रह सकते हैं, यदि आप ऐसा समर्पण कर दें, यदि आप ये ब्रह्म संबंध बना लें, यदि आप गोसाइयों को ये सब चीजें समर्पित कर दें। तो कितनी बड़ी छूट दे दी, और व्यक्ति तो इन छूटों को चाहता ही है। नियम अनुशासन आदि उसको बड़े कठिन लगते हैं, ये प्रतिबंध ऐसा ना करो, जबकि मन में इच्छा कर रही है तो कष्ट होता है, संयम करने में कष्ट होता है। तो इन्होंने उनको इतनी छूट दे दी है तो व्यक्ति सहजता से क्यों नहीं आएगा इस तरह। वो तो प्रमाण पत्र में लिया, ये तो भगवान ने कहा है, साक्षात भगवान ने, कृष्ण ने कहा है और गोसाई जी कह रहे हैं, तो इन चीजों में कोई दोष ही नहीं है। तो यथेष्टाचार वो कुछ भी कर सकता है। तो सहजता से ऐसी प्रवृत्ति, तो जो मानव की स्वाभाविक दुर्बलताएं हैं, आत्मा की जो स्वाभाविक दुर्बलताएं हैं, जिसमें वो सहज ही ग्रस्त हो जाता है और उसका प्रभाव उस तरफ रहता है अपने संस्कारों के कारण से, तो उसको छूट मिल गई है तो उसको कोई प्रतिबंध नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है उसको, तो क्यों ना जाएगा वहां पर, क्यों नहीं उसको मानेगा। तो ऐसा प्रलोभन दे करके उनको फंसा देते हैं। ये तीसरा श्लोक। चौथा है अन्यथा सर्वदोषानाम न निवृत्ति कथंचन। ये जो दोष बताए 5 और इनसे होने वाले जितने भी दोष हैं, उन दोषों की, सब दोषों की निवृत्ति अन्यथा न कथंचन, अन्य किसी तरह से नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो। तो अब मत, अन्य मत संप्रदायों से अलग कर दिया। और जो इन दोषों को करते हैं लेकिन गोसाइयों को समर्पित नहीं होते हैं, उनके लिए भी दोष रहे, बने ही रह जाएंगे, क्योंकि दोष तो है ये, इनके लिए दोष नहीं है। तो और कोई उपाय नहीं है कि इन दोषों से निवृत्ति हो, बस आप समर्पण कर लीजिए, समर्पण कर दीजिए। अन्यथा सर्वदोषानाम न निवृत्ति कथंचन असमर्पित वस्तूनाम तस्मात् वर्जनम आचरे। तो इसलिए जो असमर्पित वस्तुएं हैं, गोसाइयों को या श्री कृष्ण को जो चीजें समर्पित नहीं किए, उन वस्तुओं का वर्जनम आचरे, तो उनको छोड़ देवे, उनको ग्रहण न करें। तो इस तरह से हर गृहस्थी या हर जो भी इनके मानने वाला है, उससे ये पहले समर्पण कराते हैं अपने लिए, और फिर वो उनको उनका उपयोग करने का या लाभ उठाने का या उनसे सुख प्राप्त करने का उनका अवसर रहता है। ये तो पहले खुद करवाते हैं। तो और कोई उपाय नहीं है इन दोषों से मुक्ति का। और जब ये समर्पण करा लिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, भोग की छूट दे दी है उन्होंने। महर्षि इसका अर्थ जो बताते हैं चौथे वाले श्लोक का, कि अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिए नहीं है बिना गोसाइयों के मत के, अन्य कोई मत नहीं। तब तो सब इसी में आना चाहेंगे जो भी इसको समझ लेंगे। इसलिए बिना समर्पण किए पदार्थ को गोसाइयों के चेले न भोगें, इनको अवश्य समर्पित करें। इसलिए इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधु और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं। एक तो सामान्य सेवा होती है, कुछ धन है, कुछ भोजन है, वस्त्र है, उनके लिए जो आवश्यक है जीवन जीने के लिए, उनके लिए। लेकिन ये क्या करवाते हैं, तो अपनी स्त्री को भी, कन्या को भी, पुत्रवधु और धनादि जो भी हैं, इन सबको समर्पित करते हैं। परंतु समर्पण का नियम यह है कि जब लोग गोसाई जी की चरण सेवा में समर्पित न हो, तब लोग उसका स्वामी स्व स्त्री का स्पर्श न करें। तो पहले उनको समर्पित करना होगा, वो उसको भोगेंगे यानी उससे शारीरिक संपर्क करेंगे। अब वो पति अपनी पत्नी के साथ में रह सकता है, फिर संपर्क कर सकता है। ऐसे ही कन्या के लिए भी कि पहले गोसाइयों को करवाएंगे, फिर उसका पति, कन्या का पति जो है वो उसके साथ रहने के और संसर्ग करने के लायक होगा। ऐसा ही पुत्रवधु के लिए है कि उसका पुत्र उनके साथ में, पुत्र और पुत्रवधु तब साथ में रह सकते हैं, सब शारीरिक संपर्क कर सकते हैं जब पहले पुत्रवधु इन गोसाइयों को समर्पित हो जाए, वहां शारीरिक संपर्क कर लिया जाए, तब होगी।
तो ये इन्होंने ऐसी ऐसी बात की है, नहीं तो स्वामी स्वस्त्री का स्पर्श भी ना करें, इतना ऐसा इन्होंने नियम बना दिया। लेकिन इसके साथ में एक छूट दे दी कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो सारे दोष हैं आपके लिए दोष ही नहीं रहेंगे, आप निर्दोष हो जाओगे। तो इतना बड़ा प्रलोभन दे दिया तो ये लोग मान लेते होंगे, जबकि ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, समझ जाता है। लेकिन उधर प्रलोभन ऐसा दे दिया कि आप सब दोषों से मुक्त हो जाएंगे यदि आप इसको कर लेंगे, तो लोग करने लग जाते हैं। 5वां, निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति न मतम देवदेवस्य स्वामी भुक्ति समर्पणम। उसी बात को दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपको मिला है वो इनको समर्पित करके ही भोग करें। और अगर आपने पहले भोग लिया, यानी स्वामी जो है उन वस्तुओं का, चाहे धन का, चाहे पत्नी या पति का, उन सब का स्वामी भुक्ति का जो है वो न मतम देव देवस्य, तो वो देवताओं को दिया ही नहीं जाता है, उसको देवता उसको ग्रहण ही नहीं करते। जिसो स्वामी ने पहले जिसको भोग लिया है उसको अपने न मतम देव देवस्य उसको नहीं प्रस्तुत करते। महर्षि लिखते हैं कि इससे गोसाइयों के चेले समर्पण करके अपना अपना भोग करें, क्योंकि स्वामी के भोग के पश्चात समर्पण नहीं हो सकता है, इसलिए पहले उनको अधिकार लिया, सबसे पहला अधिकार उन्होंने ले लिया। अब देखिए ये जो सारी बातें हैं इसमें भी समर्पण केवल स्त्रियों का करवाया जा रहा है, पुरुषों का नहीं करवाया जा रहा है। कि ये गोसाई जी चूंकि पुरुष हैं महिलाओं का करा रहे हैं, इसमें विपरीत क्यों नहीं करते हैं कि जैसे पुरुष के लिए महिला है वैसे तो उस रूप में भोग्या के रूप में नहीं देखना है, लेकिन ये लोग जैसे प्रस्तुत करते हैं तो स्त्री के लिए पुरुष भी तो है, पुरुष का विवाह हुआ है, स्त्री का भी हुआ है, तो जैसे स्त्री को समर्पित करते हैं तो ऐसे पुरुष को भी पहले समर्पित करवाएं। और पुरुष को समर्पित कैसे कराएंगे कि गोसाइयों की पत्नियों के साथ में उनका वो पत्नियां उनका उपयोग करेंगी, लेकिन वो तो ये नहीं करते हैं, ये केवल दूसरों की स्त्रियों को अपने समर्पित कराते हैं ये पुरुष, ये गोसाई आदि। तो ये भी एक बात है कि अगर इनका सिद्धांत होता ही सब चीजें समर्पित करने, तो स्त्री को भी तो पति की प्राप्ति हुई है, वो पति भी पहले इनको समर्पित हो तब जा करके वो स्त्री या तो पत्नी अपने पति के साथ में सहयोग कर सकती है। तो ये इनकी बहुत ही गलत बातें हैं जो इन्होंने ऐसे प्रस्तुत की, ये इनका मूल है और यही इनका जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। आगे, तस्मात् आदौ स्वकार्ये सर्व वस्तु समर्पणम, फिर वही उसी तरह की बात है, इसलिए सब कार्यों में पहले सब वस्तुओं का समर्पण गोसाइयों को हो। फसल भी आई है तो उसका पहला सबसे पहले इनको दो, जो सबसे पहली कमाई हुई है वो इनको दो, और भी कोई वस्तु मिली है सबसे पहले इनको पहुंचाओ। तो देखिए ये बात किस अति में जाकर के की गई है वो हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर इसको अच्छे अर्थों में थोड़े से उसमें लें कि जैसे हम ईश्वर के लिए हम समर्पित करते हैं या हमारे बुजुर्गों के लिए समर्पित करते हैं, बच्चों के लिए कि भाई कोई चीज़ आई है तो पहले बच्चों को दी जाती है, वृद्धों को दी जाती है, युवा लोग बाद में लें, ऐसा एक हम सामान्यतया दें, इनके रुग्णों को पहले दी जाएगी, कोई भी कम चीज़ है तो पहले उनको फिर दूसरे लेंगे, ये एक यहाँ तक ठीक है। यही बात गुरुजनों के लिए भी है कि जो गुरुजन हैं, साधु संत हैं, उनके लिए हम कोई चीज़ भेंट करते हैं, वो एक सीमा पे है कि हमारा वेतन आया पहली बार तो हमने से उसमें से कुछ उनको दे दिया, अन्न आदि आया है वो उनको भी हमने अन्न पहुंचाया, तो ये तो यज्ञ के अंतर्गत, दान के अंतर्गत उचित रीति से आता है। लेकिन सब चीज़ों का इस तरह से समर्पण करवाना जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वो गलत है, वो अति में जाकर के है। तो तस्मादादौ स्वकार्ये सर्व वस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे। तो हरि ने, परमात्मा ने भी जो कुछ दिया है वो सब इनको दे करके ही हमें लेना चाहिए। तो महर्षि इसके लिए लिखते हैं कि इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्पण करें, प्रथम गोसाई जी को भार्य आदि समर्पण करके पश्चात ग्रहण करें, वैसे ही हरि के संपूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें। परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है सब चीजों को इसके अंदर ले लिया। एक होता है कि हमने कमाया वो लिया, प्राप्त किया वो दे रहे हैं, उसके अलावा भी जो कुछ भी हमारे को मिला है इनको समर्पित करके और फिर हमें लेना चाहिए। आगे 7वां श्लोक, न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम। उसकी पहली पंक्ति जो ये है
कि भिन्न मार्ग परम वाक्यम न ग्राह्यम इति मतम। अन्य मार्गों का, अन्य मतों का, अन्य संप्रदायों का जो वाक्य है, वचन है, या उनके जो उपदेश हैं, वो गोसाइयों को, गोसाइयों के चेलों को ग्रहण नहीं करने चाहिए। ये एक मत उनको निर्देश किया गया। उनकी बातें मत सुनो, आप उनकी बातें मत मानो। किनकी मानो? बस हमारी ही मानो। लेकिन दूसरे जो हैं मत संप्रदाय वाले, उनमें कई अच्छे भी हो सकते हैं और इन बातों का निषेध भी कर सकते हैं कि तो बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। अब उनकी सुन लेंगे तो इनका मन में भ्रांति आएगी, संशय होगा और विरोध भाव भी आ सकता है। लेकिन वो सुनने के लिए भी मना करते हैं कि आपको उनका सुनना ही नहीं है और मानना ही नहीं है उनका मत। जो हमने कहा है बस आपको वही मानना है, तभी आपको देवलोक की प्राप्ति हो सकती है, गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। सेवकानाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धति। तो जो गोसाइयों के सेवक है उनका यही व्यवहार प्रसिद्ध है, लोग ऐसे ही मानते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे सेवक को अपने स्वामी की ही माननी चाहिए, ऐसे गोसाइयों को मानने वाले जो हैं, इस वल्लभ मत वाले गृहस्थी या अन्य जो भी हैं, उनको इनके गोसाइयों की बात ही माननी चाहिए और किसी की नहीं माननी चाहिए। तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः। इस प्रकार के सब कार्यों को समर्पित करके करना चाहिए और इससे सर्वेषां ब्रह्मता ततः, सबके प्रति ब्रह्म भाव हो जाता है, सबको ब्रह्म के रूप में देखना चाहिए। इसके लिए महर्षि लिखते हैं कि गोसाइयों के मत से भिन्न मार्ग के वाक्य को गोसाई के शिष्य कभी न सुने न ग्रहण करें। यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है। ये 7वां श्लोक हुआ। 8वें का अर्थ करते हैं, वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सबके बीच में ब्रह्म बुद्धि करें। तो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये भी अद्वैत को मानते हैं, ये शुद्धाद्वैत को मानते हैं, तो उसमें माया नहीं है, लेकिन अद्वैत को तो मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म बुद्धि करे, तो ब्रह्म बुद्धि करे, फिर अब तेरा मेरा कुछ नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, बस दे दे। तो ये इसलिए कि मन में किसी के बोध आता हो कि मैंने देखो इतनी सारी चीज़ दे दी, इन्होंने ले ली ऐसे ही बैठे बैठा है, मैंने तो इतनी मेहनत से ये सब कमाई है, प्राप्त की है, और ये ऐसे ही ले रहे हैं। तो ब्रह्म बुद्धि रहेगी तो सब ब्रह्म ही दिखाई देंगे, तो इनको कोई मन में ना आए, तो सब ब्रह्म बुद्धि रखो। फिर अंतिम पंक्ति में लिखा, गंगात्वे गुण दोषाणाम गुण दोषादि वर्णनम। तो एक उदाहरण दे रहे हैं ये कि जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी को पवित्र मान करके, शुद्ध है वो, उसमें तो पानी अच्छा है, तो ये तो गुणवान हो गया। और उसमें जो गंदे नाले भी मिलते हैं, थोड़ी बहुत गंदगी है वो मिल गया, तो भी वो पवित्र हो जाता है। वहाँ अब दोष नहीं रहता, वो गंगा गंगा में मिल गया। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी उसमें मिलता है वो गंगा बन गया, यानी गंगा बन गया मतलब पवित्र बन गया। ऐसा लोक में प्रसिद्ध है, उसके आधार पर कहते हैं। इसलिए कई जने तो बड़ी गंदगी की स्थिति में भी गंगा का आचमन कर लेते हैं, ऐसे नदियों का। इतना शहर का गंदगी और फैक्ट्रियों की गंदगी, रसायन सब कुछ उसमें गिरते हैं, तब भी वो उसको पवित्र मान लेते हैं और आचमन कर लेते हैं, उसमें नहा लेते हैं। ऐसे जहाँ अशुद्ध है वहाँ भी, तो उसके पीछे जो भावना चल रही है कि गंगा में जो भी गया वो पवित्र हो गया, चाहे कितनी भी गंदगी जाएगी तो गंगा तो उसको पवित्र कर देगी। इस तरह की जो भावना है उसका उपयोग यहाँ करते हुए कहा कि गंगा में जैसे गुण और दोष, कोई भी दोष वाली चीज भी जाए वो भी गुण ही हो जाती है, ऐसे ही गुण दोष आदि वर्णनम, ऐसे ही हमें गुण दोष का वर्णन करना चाहिए। कैसे? कि जो भी गोसाइयों के मत को मान लेता है, वहां उसके दोष दोष नहीं रहते, वो सब गुण हो जाते हैं। लेकिन दूसरों में अगर ये होंगे तो वो दोष कहलाएंगे। जैसे जो गंदा नाला गंगा में गिर गया है, वो तो अब दोष युक्त नहीं रहा, वो तो गुण युक्त हो गया, पवित्र हो गया, वो तो गंगा बन गया। लेकिन गंगा में गिरने से पहले या अन्यत्र अगर कोई गंदा नाला है तो वो तो गंदा ही रहेगा, वो पवित्र नहीं होगा। तो ऐसे ही ये जो पीछे 5 प्रकार के दोष बताए थे, इन सब दोषों को करते हुए भी जो इन गोसाइयों के मत में है, तो उसके दोष दोष नहीं रहते, वो तो पवित्र हो जाता है। हाँ, लेकिन जो दूसरों में अगर ऐसा है तो उनमें दोष माना जाएगा, उनके लिए ये दोष कहलाएंगे। तो ऐसा ही इन मतों का आपस में समझना चाहिए, ये उनको उपदेश दिया जा रहा है। तो हिंदी में महर्षि ने जो लिखा है, उसके पश्चात जैसे गंगा में अन्य जल मिलकर गंगा रूप हो जाते हैं, तो अन्य जल का मतलब दुष्ट जल मिलकर के भी गंगा रूप हो जाते हैं, यानी शुद्ध हो जाते हैं। वैसे ही अपने मत में गुण, तो अपने मत के अंदर, यानी ये जो गोसाइयों का मत है, इसमें गुण ही गुण समझना है कि इसमें कुछ भी गंदा मिलेगा तो सब शुद्ध हो जाएगा। तो आप कितने भी बुरे हो, इस मत को मान लेते हैं, समर्पण कर देते हैं और ये सब चीज़ें अपनी उनको गोसाइयों को दे देते हैं,
तो बस आप पवित्र हो गए। और दूसरे मत में दोष का वर्णन किया करें। ये जो दोष हैं वो अन्यों में तो दोष ही माने जाएंगे क्योंकि वो समर्पित नहीं हैं। इस प्रकार का इनका उपदेश रहता है। तो ये इनका मूल तत्व है जिसके आधार पर ये अपना सारी चीज़ों को खड़ा करते हैं और गोलोक में जाने का प्रलोभन देते हैं और बाकी सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो इन 8 श्लोकों का अर्थ और उसकी कुछ आलोचना समालोचना करके महर्षि अब आगे लिखते हैं कि अब लीजिए कि गोसाइयों का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने हारा है। तो विभिन्न जो मत होते हैं वो अपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो वो जो मत संप्रदाय हैं तो उसको जो चलाने वाले हैं, उनके जो मुखिया हैं और जो उनके और शिष्य हैं, वो अपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं और जनता से धन का दुरुपयोग के रूप में धन ले लेते हैं, अति ले लेते हैं। अच्छे कार्य के लिए जो ले रहा है वो भिन्न बात है, लेकिन अन्य अपने भोगों के लिए ये चीज़ें लेना और उपयोग करना, ऐश्वर्य में रहना, वो जो एक गलत है, ठगी जो है वो गलत है। तो उसमें महर्षि कह रहे हैं कि गोसाइयों का जो मत है, मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। इन इसी तरह से ये बोलते हैं। तो इनका स्वकीय प्रयोजन बहुत अधिक सिद्ध होता है, इसलिए इनके पास ऐश्वर्य अधिक है। तो ये है तो गृहस्थियों का, लेकिन ये इस तरह का प्रपंच रचते हैं कि इनके पास बहुत अधिक धन और ये सुविधाएं, भोग आदि साधन उपलब्ध हो जाते हैं। महर्षि आगे कहते हैं, भला इन गोसाइयों को पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्यों का ब्रह्म संबंध कैसे कर सकोगे। तो ब्रह्म का एक भी लक्षण है तो ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको तो आप जानते ही नहीं हो, फिर आप ब्रह्म से संबंध कैसे कराओगे। अब कहने को कह दिया कि हम ब्रह्म से संबंध कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म का पता नहीं है, उसके कोई संबंध का पता नहीं है। ऐसे ही किन्हीं को भी, महापुरुषों को ही ब्रह्म मान लिया है, तो ये तो ब्रह्म का स्वरूप नहीं हुआ। और ब्रह्म का जिस तरह का ये वर्णन करते हैं तो वो तो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म को ही नहीं जानते तो ब्रह्म का संबंध कैसे कर सकोगे, अर्थात नहीं कर सकते। और जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं, ऐसा भी कह देते हैं ना कि हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म को मानते हैं, अद्वैत है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो किसी और को जानने की जरूरत क्या है, मेरे को पता है मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं, यानी वो गोसाई कहें कि हम ब्रह्म हैं, हमारे साथ संबंध होने से ब्रह्म संबंध हो जाता है। तो ये जो चीजें समर्पित कराई हैं और हमारा उनसे संपर्क हो जाता है तो ब्रह्म से संबंध हो गया है। अगर ऐसा कहें तो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं है। अब महर्षि शुद्ध ब्रह्म की दृष्टि से कह रहे हैं कि जो तत्वतः सच्चा ब्रह्म है उसमें उसके जो गुण कर्म स्वभाव है तुम्हारे में तो उसके एक भी नहीं है। उस तरह की विशेषताएं तुम्हारे में ही नहीं, तुम तो छल कपट से भरे हुए हो, स्वार्थ से भरे हुए हो। तो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं है। पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिए ब्रह्म बने हो कि ब्रह्म का नाम ले लिया, ब्रह्म के नाम से समर्पित करा लिया और बस अपना भोग विलास करना है, अपने स्वार्थों को पूर्ति करना है, सुविधाओं को जुटाना है, इसके लिए ब्रह्म बन गए हो। तो तुम्हारे में तो ब्रह्म का कोई गुण नहीं है। तुम तो एक मनुष्य है और मनुष्य में भी एक सामान्य मनुष्य और उसमें भी गिरे हुए मनुष्य हो कि तुम इस तरह से अन्यों का शोषण करते हो, दूसरों की भावनाओं से खेलते हो और अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हो। आगे, भला शिष्य और शिष्यों को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध कर लेते हो। उनके अनुसार कह रहे हैं कि अच्छा, अगर आपके पास जाने से वो शुद्ध हो जाते हैं, दोषों से रहित हो जाते हैं और फिर उनके परिवार वाले उन चीज़ों का उपयोग करें तो वो दोष से युक्त नहीं होते, जैसे कि ये शुद्ध करके दे रहे हो उनको। तो चलो तुम उनको अपने समर्पित करके शुद्ध कर लेते हो, और तुम और तुम्हारी भार्या, कन्या, पुत्र वधू तथा पुत्रादि असमर्पित रहने से अशुद्ध रह गए व नहीं रह गए। तुम किसके समर्पित हुए थे? दूसरों के समर्पित होने से शुद्ध होते हैं, वो तुम्हारे समर्पित हो रहे हैं तो ये नियम तो तुम्हारे पे भी लागू होता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी, कन्या, पुत्र वधू और पुत्र आदि जो भी हैं वो तो समर्पित हुए नहीं, तो वो तो अशुद्ध रह जाएंगे। वो अशुद्ध हुए या नहीं? आगे कहते हैं, जो असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो तो तुम अशुद्ध क्यों नहीं हो, और तुम भी मनुष्य ही हो। तो जैसे औरों के लिए कहते हो कि समर्पित करने से वो शुद्ध होती है, तो तुम भी समर्पित करोगे तो तुम शुद्ध हो पाओगे तुम्हारे मत के अनुसार ही। इसलिए तुम और तुम्हारी भार्या, पत्नी और पुत्र आदि अन्य के साथ समर्पित होना चाहिए व नहीं शुद्ध होने के लिए। तुमको अपनी शुद्धता की चिंता नहीं है,
ब्रह्म से संबंध की चिंता नहीं है, कर दो दूसरों की समर्पित इनको भी। जो कहो कि नहीं, मतलब वो हम नहीं करेंगे, हमारे लिए नहीं है, तो अन्य को अपने साथ समर्पित क्यों करते हो? अन्यों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? उनकी पत्नियों को, पुत्र वधुओं, कुलवधुओं को अपने समर्पित क्यों करवाते हो? जो इसलिए तुमको उचित है कि वेद मत को मानो और मिथ्या प्रपंचादि बुराइयों को छोड़ो। ये गलत बात है, विरुद्ध बात है। तो वेद मत को मान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, उचित है। और ये जो प्रपंच तुमने झूठे चला रखे हैं, ठगी चला रखी है, इसको, इन बुराइयों को छोड़ो, जिससे इस लोक और परलोक की शुद्धि होकर आनंद को पाओ। तो इस लोक की शुद्धि होगी क्योंकि आचरण अच्छा होगा, तो आनंद आएगा, अच्छा रहेगा। और परलोक की भी शुद्धि होगी क्योंकि अच्छे कार्य करेंगे तो अगले जन्म में, अच्छा अगले शरीर में की जब प्राप्ति होगी तो अच्छे सुख साधन और सब सुविधाएं और उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो ऐसा करके आनंद को पा सकते हो। लेकिन जैसा तुम कर रहे हो, न तो इस लोक के अंदर तुम्हारा भला होने वाला है और ना ही परलोक तुम्हारा शुद्ध होने वाला है। आगे महर्षि कहते हैं कि ये अपने संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि, पुष्टि होते हैं जैसे खूब अच्छा खाते पीते हैं तो शरीर पुष्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो परिपूर्ण हो जाता है, ऐसे पुष्टि की बात है। तो समर्थन करते हैं, बल हो जाते हैं, तो पुष्टि मार्ग कहते हैं। अर्थात खाना पीना, पुष्ट होना, सब स्त्रियों से यथेष्ट भोग विलास करना, इसको ये पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो खूब खाना पीना, कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, बहुत मिठाइयाँ खाना, बहुत भोग, तरह तरह के 56 भोग हैं, दूध की तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, अन्य घी है और चीज़ों की मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, बहुत चीज़ें खाते हैं, बहुत चीज़ें बनाते हैं। और सभी स्त्रियों से, किसी से, क्योंकि इनके यहाँ कोई सीमा तो है नहीं, नियम तो है नहीं, किसी के भी साथ करें और इनको कोई दोष ही नहीं लगता इनके अनुसार। तो सब स्त्रियों से यथेष्ट भोग विलास करना है, ये तुम्हारा जो पुष्टि मार्ग है। तो परंतु जब भगंदर आदि रोग हो जाते हैं तो यही मत साक्षात नरक मार्ग हो जाता है, क्योंकि अधिक भोग करने से जो रोग आदि होते हैं तो ये अब बड़ा कष्ट देंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे पशुवत क्रीड़ा करने वालों का भी मत संसार में चल जाता है। आज हम भी आश्चर्य करते ही रहते हैं, महर्षि को भी आश्चर्य था उस समय। आज वैदिक धर्मी आर्य समाजी बहुत सोचते हैं ना कि देखो हमारा मत इतना अच्छा है और ये तो दूसरे में क्या बातें हैं, थोड़ी सी हैं फिर भी इतने चल रहे हैं, इतनी बुराइयां हैं तो भी चल रहे हैं। तो ये बात तो महर्षि दयानंद के भी मन में थी और उस समय की स्थिति के अनुसार उन्होंने ये जो लिखा है कि बड़े आश्चर्य की बात है। तो समझ नहीं आता है कि क्या मनुष्य भी ऐसा कर सकते हैं और इनके ऐसे जाल में फंस जाते हैं, कैसे मनुष्य हैं ये? भगवान ने तो अच्छी बुद्धि दी है, उसका उपयोग करके और इनके प्रपंच में न फंसे। लेकिन फिर भी देखिए कितनी विचित्र बात है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे पशुवत क्रीड़ा करने वालों का, क्योंकि इनका मत क्या है, ये पशुवत क्रीड़ा है। जहां कुछ भी है ले लिया, जहां कुछ खाना है भोग लिया, जिस तरह से ये करते हैं। हालांकि पशुओं में भी अपने नियम होते हैं, उस दृष्टि से इनसे भी अच्छे हैं पशु, लेकिन फिर भी एक सामान्य है कि जिसका बल चला, जहाँ हुआ वहाँ उसने भोग कर लिया, वहाँ खा लिया पी लिया, जब कुछ भी है तो वो एक पशुवत है, बिना विचारे स्वभाव होता है, सहज जैसी इच्छा होती है वैसा करते रहने। तो पशुवत क्रीड़ा करने वालों का भी मत संसार में चल जाता है। ऐसे ऐसे लोग चल जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे आज हम कहें कि इतने पाखंड चल जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। इतने पढ़े लिखे लोग भी हो गए हैं और भी हैं, कितने कितने पाखंड हैं। भारत में नहीं, विदेशों में भी हैं, अन्य मत संप्रदायों में भी है, बहुतों में ये सारे। कैसे ये चल जाते हैं, कैसे लोग मान लेते हैं? लेकिन ये बड़े चतुर होते हैं, इस तरह से प्रपंच रचते हैं कि व्यक्ति उनको बातों को मान लेता है और गलत ही चलता रहता है। महर्षि कहते हैं कि कहाँ तक लिखें इनकी सब लीला, ऐसी ही शास्त्र विरुद्ध पाप वर्धक है। कितना लिखें, इतना लिख दिया। इसी से समझ लेना चाहिए कि इनकी जो लीलाएं हैं, ये जो जिस तरह के चमत्कार दिखा देते हैं, कुटिलताएं करते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है और पाप के वर्धक हैं, अधर्म को बढ़ाने वाले हैं, दोष को, दुखों को बढ़ाने वाली हैं। आगे कहते हैं, इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के बिचारे भोले मनुष्यों को जाल में फंसाया और अपने आप को श्री कृष्ण मानकर सबके स्वामी मानते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया लिखी है, तो ये मिथ्या जाल रच करके, गलत बातें करके
बेचारे भोले मनुष्य को, महर्षि को दया भी आ रही है कि बेचारा कह रहे हैं उनको, क्या करें, फंस जाते हैं। भोले मनुष्य हैं, सीधे साधे हैं, यानी ज्ञानवान नहीं है, चतुर नहीं है, दूसरे की कुटिलता को, दूसरे के दोषों को समझ नहीं पाते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये कैसे समर्पित करा रहा है, उचित है अनुचित है। उनका जो स्वार्थ होता है वो इनको पता नहीं लग पाता है। भगवान का नाम बीच में आ जाता है और सब कुछ इनको समर्पित हो जाता है। तो इसलिए महर्षि दुख के साथ में कह रही है, ये जो बात है ये दुख के साथ में कही जा रही है कि बेचारे भोले मनुष्यों को जाल में फंसाया। और अगली बात कह रहे हैं, अपने आप को कृष्ण मानकर सबका स्वामी मान लेते हैं कि हम तो स्वामी हैं सबके, तो हम तो, हमारे को तो भोगने का अधिकार है। तो मन में कोई ग्लानि भी नहीं आती। अपने बच्चों को, अपनी परंपरा वालों को पहले से कहते हैं तुम तो कृष्ण रूप हो, कृष्ण तो भगवान है और तुमको सब कुछ अधिकार है। तो यही बात मना, जैसे कि दूसरों का शोषण करना इनका अधिकार है, इनको कोई दोष नहीं लगेगा, इस तरह की बातें करके अपने भी मन की ग्लानि को हटा देते हैं, दूसरों के भी, अपने बच्चों और परंपरा वालों के, उनको ऐसा तैयार कर देते हैं कि इन गलत कार्यों को करते हुए उनके मन में प्रश्न ही नहीं उठते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कोई कोई पवित्र आत्मा आता होगा जो इससे बचता होगा या छोड़ देता होगा, विरोध करता होगा। ये तो बस उसी सहज प्रवाह में मानते चले जाते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। प्रारंभ में तो अच्छा ही लगता रहता है। आगे कहते हैं, यह कहते हैं कि जितने दैवी जीव लोग गोलोक से आए हैं उनके उद्धार करने के लिए हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं। पीछे भी ये बात आई थी। दूसरे शब्दों में ये है कि जितने दैवी जीव गोलोक से आए, तो जो गोलोक में है वो दैवी जीव हो गए, क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, देव थे, तो वहां गोलोक में गए, हर कोई तो जा नहीं सकता। तो जो दैवी जीव गोलोक से यहाँ पर आ गए, वहां भोग पूरा हो गया तो यहाँ आए हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए, यहाँ पर ही उद्धार करने के लिए हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं। लीला करने वाले, सामर्थ्य सिद्धि वाले पुरुषों में उत्तम हमारा जन्म हुआ है, हम ही जन्मे। इनसे कहें कि वो देवलोक में थे, देव थे, तो यहाँ मर्त्य लोक में आए क्यों वो, यहाँ फंसे क्यों वो? वहीं पर ही थे और कृष्ण के भक्त थे, आपके भक्त थे, तो वो वहीं पर ही रहते रहते हैं, आए क्यों यहाँ पर? लेकिन आए तो अब उनको वापस वहां पहुंचाना है, तो दायित्व इन्होंने ठेका अपने पर ले लिया। हम लीला पुरुष जन्मे हैं, जब तक हमारा उपदेश न ले तब तक गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। तो उपदेश लेंगे, उपदेश लेने को कहा, और उपदेश और संत की महिमा और ये सब इतना बखान कर देते हैं कि ये ठीक है कि सच्चे उपदेश की महिमा है, सच्चे संत की संगति और उसका उपदेश की महिमा है, लेकिन बस ये उपदेश और संत की महिमा की, संत के सत्संग की महिमा, संतों के पास जाने की महिमा इतनी गाते हैं, लोग सोचते हैं नहीं ये हमें करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या ये उपदेश कर रहे हैं ये अलग चीज होगी। तो पहले उपदेश के प्रति इनको आकर्षित करते हैं कि हमारा उपदेश लो, नहीं तो तुम्हारे को गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी, और फिर ये ऐसे ऐसे उपदेश दे देते हैं और व्यक्ति उनको स्वीकारता चला जाता है, फंसता चला जाता है। वहां एक श्री कृष्ण पुरुष और सब स्त्रियां हैं, इसके बिना गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। और गोलोक कैसा है? तो वहां एक श्री कृष्ण तो पुरुष है और बाकी सब स्त्रियां हैं, तो वो सब गोपियां हैं, गोपी के रूप में देखते हैं। तो इसलिए यहां पर भी ये लोग पुरुष होते हुए भी गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। हम तो गोपी हैं, वहां जाकर के तो बनेंगे ही, हम यहीं पर ही गोलोक जैसा बना लेते हैं कि बस हम सब कृष्ण की स्त्रियां हैं, कृष्ण की हम गोपियां हैं, यही मान करके सारी आराधना करना ये सब करते हैं। कई तो वस्त्र भी वैसे ही धारण करते हैं, ऐसा ही रंग रूप कर लेते हैं स्त्रियों जैसा, और पुरुष के वेश में भी है तो भी अपने को ऐसे ही मानते हैं, और गोलोक में तो ऐसा होना ही है। इस पर महर्षि कहते हैं, वाह जी वाह, कमाल की बात है, वाह, अच्छा मत है। अभी व्यंग में कह रहे हैं महर्षि, अच्छा क्या मत है? तो गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियां बन जाएंगी। यहाँ तो चेले हैं, और पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, और जब गोलोक में जाएंगे तो सबके सब गोपियां बन जाएंगी, यानी स्त्रियां बन जाएंगी। अब महर्षि आगे कहते हैं, भला जिस एक पुरुष की दो स्त्री हैं, इस लोक में केवल दो स्त्रियां, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, दो के बीच में वो पिसता है। तो वैसे तो एक ही पत्नी का विवाह है, लेकिन जैसा कभी हो जाता है किन्हीं भी स्थितियों में, जो भी जिनकी मान्यताएं हैं एक से अधिक विवाह की, तो वो उसके बीच में पिसता है और उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। आपस में सौतन का भाव आ जाता है, अन्य कई कारण हो जाते हैं। तो दो के बीच में दुर्दशा होती है, तो वहां एक पुरुष और करोड़ों स्त्री एक के पीछे लगी हैं, पुरुष केवल एक श्री कृष्ण हुए, और स्त्रियां कितनी होंगी?
तो इनके हिसाब से इनके सारे भक्त वहाँ पर जा रहे हैं, वो सब होंगे तो कितने होंगे, करोड़ों होंगे। वो सारे के सारे स्त्री हैं, वो एक ही के पीछे लगे हुए होंगे। तो करोड़ों स्त्री एक के पीछे लगी हैं, तो उसके दुख का पार नहीं हो सकता है। और कौन वो जो एक पुरुष है, वो कौन है, वो श्री कृष्ण है इनके अनुसार। तो उसके तो दुख का पार ही नहीं कह सकते, कितना दुख होता होगा। वो देवलोक है, गोलोक है। आगे कहते हैं कि अगर उसका समाधान वो कर सकते हैं कि जो कहो कि श्री कृष्ण में बड़ा सामर्थ्य है, सबको प्रसन्न करते हैं, तो चलो सामान्य मनुष्य तो दुखी हो जाता है, सामर्थ्य नहीं है कि सबके साथ संयोग कर सके या अन्य उनको पाल सके। लेकिन श्री कृष्ण का बहुत सामर्थ्य है, वो सब स्त्रियों को प्रसन्न भी रख लेते हैं। तो जो उनकी स्त्री, जिसको स्वामिनी जी कहते हैं, जो एक मुख्य स्त्री होगी, जो श्री कृष्ण की पत्नी है, बाकी तो गोपियां हैं, पत्नी तो एक है, तो वो जो मुख्य स्वामिनी होगी उसके संदर्भ में कहते हैं। श्री कृष्ण की तो चलो योग्यता हो गई, ऐसा मान भी लिया, बाकी स्त्रियों के बीच में क्या होगा वो तो सामान्य है। तो उन जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनी जी कहते हैं, उसमें भी श्री कृष्ण के तुल्य सामर्थ्य होगा, तो वो भी वैसी हो सकती है, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी है। तो उसकी भी फिर इच्छा होगी वैसी ही, जैसे श्री कृष्ण का सामर्थ्य अधिक है तो उनकी पत्नी का भी सामर्थ्य होगा, स्वामिनी जी का। चलो उनको छोड़ दिया, बाकी गोपियां हैं, लेकिन स्वामिनी जो है उसका भी तो सामर्थ्य होगा, तो उसकी अर्धांगिनी है। तो लेकिन महर्षि कहते हैं कि जैसे यहाँ, यानी इस पृथ्वी के ऊपर स्त्री पुरुष की काम चेष्टा तुल्य, तो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उनकी दोनों की काम चेष्टाएं या तो तुल्य होंगी। यदि श्री कृष्ण की वहां पर वैसी है तो फिर उनकी पत्नी की भी वैसी होगी, अगर तुल्यता भी लें तो जैसी तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है, तो गोलोक में क्यों नहीं है, प्रश्न कर रहे हैं। तो एक तो बात कही कि भाई सामान्यतया देखेंगे तो स्त्री पुरुष की काम चेष्टा सामान्य होगी, समान होगी, दोनों में है, दोनों मनुष्य हैं तो दोनों में होगी। एक लगभग समान की बात है कि किसी पुरुष में अधिक, किसी पुरुष में कम, किसी स्त्री में अधिक, किसी स्त्री में कम। ये न्यूनाधिकता तो देखी जाती है अपनी शारीरिक स्थिति, रोग आदि, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सामान्यतया वो औसत जो निकालेंगे तो या तो तुल्य होगी अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होगी। स्त्रियों में काम चेष्टा अधिक होगी, ये महर्षि का यहाँ वचन है। मनुस्मृति में भी एक जगह आता है। तो ये लोग इसी तरह का वर्णन हमें देखने को मिलता है शास्त्रों में कि महिलाओं में काम चेष्टा या काम की इच्छा अधिक होती है। तो ये काम चेष्टा एक तो शारीरिक संयोग है, ये इसके अलावा भी जो कामनाएं हैं उनको भी अगर हम देखें करें तो उसमें आभूषण हो गए, वस्त्र हो गए, सौंदर्य हो गया, अन्य चीज़ों की, बच्चों के प्रति कामना, घर में सुख सुविधाओं की कामना, इत्यादि इत्यादि, वो महिलाओं में अधिक होती है। वो उनको जुटाती हैं, उनके लिए प्रयत्न करती हैं, ये करेंगी, वो करेंगी, वो करेंगी। तो ये सब काम चेष्टा तो व्यापक रूप से भी हम ले सकते हैं, केवल शारीरिक ही नहीं, बाकी चीज़ें जो सुख सुविधाएं हैं उनके अंतर्गत भी हम इस बात को ले सकते हैं। तो क्योंकि लेकिन प्रसंग यहाँ पर शारीरिक संबंध वाला ही है मुख्य, तो या तो तुल्य होगी या पुरुष से स्त्री की अधिक होगी। तो गोलोक में क्यों नहीं होगी, जब यहाँ पर है तो वहाँ पर भी ऐसी होनी चाहिए। आप वहाँ भी गोलोक में शरीर मान रहे हैं, पुरुष और स्त्री का भेद मान रहे हैं, या तो मुक्ति की बात होती जहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है शरीर की, क्योंकि शरीर ही नहीं होते, वहाँ तो केवल आत्मा होती है, और कोई भी आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, तब तो अलग बात थी। लेकिन आप तो वहाँ शरीर भी मान रहे हो, वहाँ रंग रूप मान रहे हो, सौंदर्य मान रहे हो, शारीरिक संबंध मान रहे हो, तो वो तो फिर जब यहाँ ऐसा है तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं होगा, तो स्त्रियों को भी होगा। तो जब ऐसा है तो अन्य स्त्रियों और स्वामिनी जी की अत्यंत लड़ाई भी होती होगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो एक है, बाकी ये सब बहुत सारी हैं, तो उनकी आपस में तो लड़ाई होती होगी, क्योंकि उसी को बांटना है उनको, कौन अधिक सुख प्राप्त करे, कोई कौन कम करे, किसको अधिक अवसर मिले, इस सब में आपस में अत्यंत लड़ाई भी होती होगी, सामान्य नहीं, अत्यंत लड़ाई। क्योंकि काम चेष्टा ऐसी है कि उसमें बड़ी बड़ी भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं। हम पुरुषों में भी यानी मनुष्यों में भी होती है, पशुओं में भी देख सकते हैं, बड़ा संघर्ष होता है और एक दूसरे को बड़े पूरी तरह से लड़ते हैं, मारते हैं, फिर विजित होते हैं, और फिर वो अधिकार में उनको मिल जाता है, वो उस वर्ग पर, समूह पर का स्वामी बन जाता है, और वो फिर संतानोत्पत्ति वहाँ पर कर लेता है। तो वहाँ बड़ी भयंकर लड़ाइयाँ होती है, मर भी जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो ऐसा महिलाओं में भी होगा कि महिलाएं लेंगी तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं होती, ये अत्यंत लड़ाई होती है।
क्योंकि इस सुख के पीछे व्यक्ति इतना जाता है, इतना प्रभावित होता है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो समाज में भी देखा जाता है, कभी ऐसा होता है तो लोग हत्याएं कर देते हैं, अपंग कर देते हैं, पागल बना देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो ये सब अत्यंत लड़ाई, इसलिए महर्षि ने कहा कि जो स्वामिनी जी और अन्य हैं उनके बीच में अत्यंत लड़ाई भी होती होगी। क्यों? क्योंकि सपत्नी भाव बहुत बुरा होता है। ये सपत्नी भाव का मतलब है जैसे सौतन का भाव होता है, ये बहुत बुरा होता है। और हो सकता है कहीं ऐसे भी हों कि जो दो पत्नियां रह रही हों और आपस में अच्छी तरह रह रही हों, लेकिन सामान्यतया ये स्वीकार नहीं होता है। नहीं, कितना भी खुलापन माना जाए, आजकल भी जो लोग खुलापन मानते हैं, विदेशों में भी, भारत में भी अब काफ़ी खुलापन मानने लग गए और स्वतंत्रता से किसी के भी साथ शारीरिक संपर्क करने को ठीक मानने लग जाते हैं। लेकिन जब वो प्रेम संबंध में बनते हैं या तो विवाह करते हैं, तो या एक के प्रति समर्पित हो, जब भी उन्हें पता लगता है कि इसका दूसरे से भी संबंध है, चाहे पुरुष का या स्त्री का, दोनों तरफ से देखें, तो बुरा ही लगता है। वो अच्छा नहीं मानते। वो यही कहते हैं कि एक निष्ठा होनी चाहिए, मेरे प्रति हो, और दूसरे को चाहते हो तो मेरे को छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। इस तरह की ही बातें आती हैं। तो ये सौतन का भाव है। अब चूंकि ये वहाँ गोलोक की बात करें, वहाँ पुरुष एक है और महिलाएं अधिक हैं, इसलिए ये महिलाओं से संबंधित हुआ। लेकिन इस समाज में अभी जहाँ पुरुष भी बहुत हैं, महिलाएं भी बहुत हैं, तो पुरुषों के बीच में भी ऐसा ही संघर्ष बन जाता है। एक महिला हो और कई पुरुष हो तो उनके बीच में आपस में ऐसा ही संघर्ष होता है। तो महिलाओं में भी वही संघर्ष हो सकता है। तो क्योंकि सपत्नी भाव बहुत बुरा होता है और बड़ा दुख और कष्ट देने वाला होता है। तो आगे कहते हैं, पुनः गोलोक स्वर्ग के बदले नरकवत हो गया होगा। अगर आप ऐसा मानते हो, वहां की जैसा वर्णन कर रहे हो, तो आप तो उसको स्वर्ग लोक कहते हो, तो स्वर्ग तो वो नहीं हुआ। वहां तो ऐसा संघर्ष और इतनी दुख कष्ट पीड़ाएं होंगी, द्वेष होगा, तो ये तो नरक के समान हो गया होगा। तो नरकवत होगा तो वो स्वर्ग नहीं रहा होगा। अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अथवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगंदर आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं। तो जो अधिक महिलाओं का सेवन करता है, यानी चाहे तो अनेक महिलाओं का, चाहे तो एक ही महिला का अधिक सेवन करता है, तो उसको भगंदर आदि रोगों से पीड़ित रहता है। भगंदर एक रोग है जो कि मल मार्ग का रोग है मुख्यतः, और भी जगह हो सकता है। वह मल मार्ग में, वहाँ जैसे कि एक अर्श होता है, पाइल्स होते हैं, और फिशर होते हैं, परिकर्तिका होती है, और एक होता है भगंदर, जो फिशुला बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में। भगंदर एक रोग होता है, वह घाव हो जाता है, वो खुल जाता है, फैल जाता है, और बड़ी मुश्किल से भरता है, या तो होता नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है उसमें। एक तरह का वो नाड़ी वर्ण का होता है और वो फूट जाता है, पीप आती है, बहुत बड़ा अंदर तक रहता है, कट जाता है। तो ये भगंदर एक रोग कहा गया है। तो इन रोगों से पीड़ित रहता है। वैसा गोलोक में भी होगा। और जो बहुत अधिक स्त्रियों से संपर्क करते हैं, अनेकों से, और भी कई संभोगजन्य रोग हो सकते हैं, उनको संभावना है संक्रमण की, बहुत तरह के यौन रोग जिनको बोलते हैं वो, या तो अन्य रोग हो सकते हैं उनको। तो जब होते हैं तो वैसा गोलोक में भी होगा। ऐसे गोलोक से मरते लोग ही अच्छा है। यहाँ तो इतना तो नहीं होगा, और यहाँ भी कोई वैसा करता है तो यहाँ भी वो नरक के समान जीवन जीता है। लेकिन गोलोक में तो आप ऐसी बातें कह ही रहे हो, तो वो तो फिर बहुत बुरी स्थिति है। इससे तो ये मरते लोग अच्छा है। यहाँ कम से कम इतना तो संघर्ष नहीं है। जो विवाहित हैं, एक पति पत्नी के साथ में रहते हैं, संयम से रहते हैं, तो वहाँ तो ऐसा नहीं, तो इस तरह के कष्ट तो नहीं आएंगे। तो उससे तो ये हमारा मरते लोग ही अच्छा है। आगे कहते हैं, देखो जैसे यहाँ गोसाई लोग अपने को कृष्ण मानते हैं, स्वयं अपने आप को कृष्ण भी मानते हैं, और बाकी जो चेले हैं उनको गोपियां मान लेते हैं, स्वयं को कृष्ण मान लेते हैं, और बहुत स्त्रियों के संग से भगंदर प्रमेह आदि रोगों से पीड़ित हैं। तो ऐसा देखा जाता होगा। अब खूब तो खाना पीना पुष्टि मार्ग है, व्यायाम आदि उतना हो नहीं पाएगा, आराम से रहेंगे। जो इतना भोग करेगा वो क्या व्यायाम करेगा और क्या सक्रिय रहेगा, कितना पुरुषार्थी रहेगा, वो तो पड़ा ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी भी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो भगंदर और प्रमेह आदि, प्रमेह जो मूत्र के रोग हो गए, आजकल मधुमेह जो है वो डायबिटीज को कह देते हैं, अन्य भी जो मूत्र से संबंधित रोग हैं वो सब प्रमेह के अंतर्गत आएंगे। तो प्रमेह आदि रोगों से पीड़ित हैं। तो अब जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होते हैं, ये अपने आप को कृष्ण का अपने को कृष्ण मानते हैं,
उस दृष्टि से कहते हैं कि अब जिनका स्वरूप, जिनका मतलब श्री कृष्ण का स्वरूप, ये अपने को श्री कृष्ण का स्वरूप मानते हैं, तो जिनका मतलब श्री कृष्ण का स्वरूप गोसाई हैं, वो पीड़ित होते हैं, रोगों से पीड़ित होते हैं, तो गोलोक का स्वामी श्री कृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों नहीं होगा? जैसा यहाँ है वैसा है। और इनको, ये अपने को कहते हैं हम कृष्ण के प्रतिरूप हैं, हम कृष्ण के स्वरूप हैं। तो कृष्ण के स्वरूप हैं आप, और यहाँ आपको रोग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कृष्ण को भी रोग होते होंगे, तो वहाँ गोलोक में भी इसी प्रकार के रोग होते होंगे। तो कृष्ण श्री कृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों नहीं होगा, यानी होगा अवश्य। अगर आप ऐसा मानते हो, आप उनके स्वरूप हो, तो आपको रोग है तो उनको भी होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? और अगर वो कहें कि जो नहीं है, मतलब श्री कृष्ण इन रोगों से पीड़ित नहीं है, तो उनका स्वरूप गोसाई पीड़ित क्यों होते हैं? जब वो नहीं पीड़ित होते रोगों से, इन सब भोगों को करते हुए भी, इतना अत्यधिक भोग करते हुए भी पीड़ित नहीं होते, तो आप भी कृष्ण के रूप में, आप क्यों रोगों से पीड़ित हो रहे हैं? तो इस तरह के प्रश्न महर्षि ने उनके लिए किए हैं। और कि भाई ये जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, ये कल्पनाएं हैं, आपने ऐसा कर लिया है, लोगों को फंसाने के लिए ऐसा कर लिया है, वास्तव में इस तरह की बातें नहीं हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं और आगे इसको देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।